अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नगर निगम के सेवा पखवाड़े का शुभारंभ जनजातीय व जिला प्रभारी मंत्री विजय शाह ने किया। उन्होंने नंगे पैर झाड़ू लगाई, हाथों से कचरा उठाकर डस्टबिन में डाला। क्या तो पीछे हो गया। डालने वाला लाओ। अरे वो डालने वाला कहाँ? डालने वाला ओ भैया मंत्री शाह कालिका माता मंदिर परिसर में पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने कालिका माता मंदिर में जाकर मां कालिका के दर्शन किए। इसके बाद निगम अधिकारी उन्हें साफ सुथरी जगह पर लेकर गए। तब मंत्री ने कहा, यह तो साफ जगह है, जहां गंदगी हो वहां लेकर चलो। इसके बाद अधिकारी उन्हें मंदिर के सामने वाले उद्यान की तरफ लेकर गए, जहां कचरा पड़ा था। मंत्री ने हाथों में ग्लव्स पहने अन्य जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ झाड़ू लगाया, फिर कचरे को अपने हाथों से उठाकर बोरे में रखा। इस दौरान युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विप्लव जैन, सुरेंद्र सिंह भाटी, संगीता चारेल, एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, निगम कमिश्नर अनिल भाना आदि मौजूद रहे। क्या तो पीछे हो गया। डालने वाला लाओ। अरे वो डालने वाला कहाँ? डालने वाला ओ भैया पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर 2025 से स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रतलाम मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अश्विनी कुमार स्वयं प्रातः 8:30 बजे रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स के पास आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मंडल रेल प्रबंधक ने सभी को संदेश दिया कि स्वच्छता केवल जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि एक आदत बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे देश की धड़कन है और स्टेशन इसका चेहरा। यदि स्टेशन और उसके आसपास का क्षेत्र स्वच्छ होगा तो यात्रियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक स्वयं श्रमदान में शामिल हुए और रेलवे अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं स्टेशन परिसर में उपस्थित दुकानदारों को भी उन्होंने स्वच्छता का महत्व समझाया और गंदगी फैलाने पर फटकार लगाई। शपथ ग्रहण के पश्चात सभी अधिकारी एवं कर्मचारी स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में एकजुट होकर श्रमदान में जुट गए। प्लास्टिक, कचरा, रैपर और अन्य अपशिष्ट सामग्री को इकट्ठा कर नष्ट किया गया। इस दौरान यात्रियों से भी अपील की गई कि वे स्टेशन को गंदा न करें और स्वच्छ भारत मिशन में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के इस शुभारंभ ने एक संदेश दिया कि यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो रेलवे स्टेशन और हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बन सकता है। यह अभियान आने वाले दिनों तक पूरे मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर जारी रहेगा। देखिए, हमको भारत को अगर एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री का और देश के सभी लोगों का लक्ष्य है कि हम एक विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र में जिस तरह की गंदगी हम देख रहे हैं उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। और इसके लिए हमें मानसिक बदलाव की ज़रूरत है। सिस्टम्स तो हमको इम्प्रूव करना ही है, वो कर रहे हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन हमारे मन में अंदर से बदलाव
नागरिकों में वो बहुत ज़रूरी है। और ये उसी दिशा में प्रयास है कि हम न केवल अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करें जिससे कि हम इन डिस्पोज़ल, हमारा वेस्ट डिस्पोज़ल है वो अच्छा हो पाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि लोग फैलाएं ना पूरा, ताकि वेस्ट डिस्पोज़ल और कलेक्शन का जो एफ़र्ट है, जो उसमें हमको प्रयास करना पड़ता है, उस प्रयास को ही कम किया जा सके और हमारे चारों तरफ जितना हमारा माहौल है, हमारा नेबरहुड है, वो सब साफ़ सुथरा हो। और हमने दृढ़ निश्चय किया है कि हम रतलाम स्टेशन के आसपास जहाँ भी हमको कहीं गंदगी नज़र आती है, कूड़ा नज़र आता है, उसको हम किसी हालत में नहीं रहने देंगे और उसके लिए जितना हमारे तरीके हैं सब यूज़ करेंगे। अगर लोगों में चेतना हम जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझदारी से और जिम्मेदारी समझकर इसको न करें, लेकिन अगर फिर भी कुछ फैलाएंगे कुछ लोग तो उनको हम पेनल्टीज़ भी इम्पोज करेंगे और हम ये पूरा प्रयत्न करेंगे कि रतलाम मंडल का, जो हमारा मंडल का मेन स्टेशन है, रतलाम स्टेशन है, ये एक मिसाल बने पूरे मंडल के लिए, भारतीय रेल के लिए। सर, एक सफाई को लेकर के भी आपने भी कैंटीन वालों को भी हिदायत दी है, कुछ नाराज़गी भी व्यक्त की है आपने, क्या है? नहीं, देखिए, जहाँ भी कोई खाने पीने की स्टॉल है या किसी भी तरह की अन्य कोई स्टॉल है, वहाँ उनके मालिकों की, उनको जो रन करते हैं उन स्टाफ की जिम्मेवारी है कि वहाँ कुछ भी कूड़ा कचरा अगर जनरेट होता है, चाहे वो बनाने में या वहाँ पर उनके ग्राहकों द्वारा, उसका प्रॉपर तरीके से ठीक से डिस्पोजल किया जाए और उसको इधर उधर ना फेंका जाए। और उसके वही उनके स्टॉल की जिम्मेवारी नहीं है, उसके आसपास के क्षेत्र में भी अगर कोई गंदगी करता है तो उनकी जिम्मेवारी है कि एक सजग नागरिक की तरह उसको रोकें और वो रेल प्रशासन के नोटिस में लाएं ताकि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। जिले के नामली में किसान एवं कांग्रेस नेताओं का अनोखा प्रदर्शन। मोदी जी के जन्मदिन पर मुआवजे के लिए कटोरा सामने रख भीख मांगी और जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की मांग है कि वह अतिवृष्टि से हुई फसल खराब को लेकर काफी परेशान हैं और बीमा कंपनी ने भी काफी परेशान कर रखा है, जिससे कि किसान आत्महत्या करने की कतार पर आ गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किसानों और कांग्रेस नेताओं द्वारा मांग की गई है कि वह किसानों को मुआवजा दे और सोयाबीन के रेट 6,000 करें और गेहूं के 3,000। और आगे की जानकारी देते हुए बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने आज किसानों के लिए मांग रखी है। उनका एक कहना था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान को कटोरा हाथ में दिला दूंगा। तो पाकिस्तान को तो कटोरा नहीं दिलाया उन्होंने, पर हिंदुस्तान के किसानों को कटोरा हाथ में दिला दिया है, क्योंकि किसान अतिवृष्टि से परेशान है और मुआवजे के लिए कोई सूझ पड़ नहीं रही है, ना तो प्रधानमंत्री जी को पड़ रही है ना मुख्यमंत्री जी को पड़ रही है। और बीमा कंपनी ने किसानों को इतना परेशान कर रखा है कि वो आत्महत्या करने के लिए तुल रहे हैं। और मेरा एक ही निवेदन है कि आज आपका जन्मदिन है, हम आपसे भीख मांगते हैं कि आप किसानों को सीधा मुआवजा दे और एमएसपी पे सोयाबीन तोले, गेहूं तोले और इनके एक निर्धारित रेट 6,000 रुपये करें सोयाबीन के और गेहूं के 3,000 करें। शहर के वार्ड क्रमांक 20 दीनदयाल नगर के पार्षद संगीता सोनी के पति कृष्णा सोनी ने निगम के उद्यान विभाग के हेड माली और निगम कर्मचारियों पर अपनी राजनीति का दबाव बनाते हुए दीनदयाल नगर सड़क किनारे लगे लगभग 30 वर्ष पुराने नीम और शीशम के पेड़ को कटवा दिया। उद्यान विभाग के हेड माली नारायण गहलोत वायरल वीडियो में स्वयं खुद बता रहे हैं कि उन्हें निगम द्वारा पेड़ काटने की कोई लिखित अनुमति नहीं मिली। उन्होंने वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद प्रतिनिधि के कहने पर ये हरे भरे पेड़ काट दिए। भाई साहब, आपका नाम बताइए। नारायण। नारायण जी, आप नगर निगम में किस पद पे हैं? हेड माली है। ये दीनदयाल नगर मेन रोड पे आपसे पेड़ काटने की अनुमति थी आपको? पार्षद महोदय अनुसार मुख्य पार्षद महोदय के आदेश अनुसार। पार्षद महोदय का नाम बताएं। कृष्णजी सोनी। ये उनके मौखिक आदेश पे काटे गए जी। ये एक नीम का पेड़ है, मेरा तो माना भी करा ये एक शीशम का पेड़ है। इसकी लकड़ी कहाँ है? आपके अधिकारियों को इसकी जानकारी है? मैं थोड़ा बता रखा, मतलब ऐसी स्थिति है। पेड़ काटने की जानकारी है? नहीं बता रहे, छटाई बोला सर ने, तो मैंने छटाई का बोला था। हाँ, वो मेरे साथ ज़्यादा खड़ा रहे हैं, तो मैंने पार्षद महोदय
क्या कहना चाह रहे हैं मेरे साथ बातों मतलब 3-4 रुपये को बता रहा कि भैया ने होने पर 4-4 फीट का रहने तो खाली उनको 4-4 फीट के रहने दो। इस तरह से काटते हैं पेड़ को? काटते हैं कौन मगर उनको कितने समय से काम कर रहे हैं उद्यान विभाग में आप? कितने समय से काम कर रहे हैं? 20 साल में आपने इस तरह से छटाई करी? नहीं करी, मगर बातों में के अनुसार ये एक कानूनन अपराध है। हाँ आप जानते हैं इस बात को? मानना तो बोलते मानता मतलब पता है भैया को, मन मान ही नहीं रहे वो पार्षद, फिर भी आपको दबाव डाल के कटवाया गया? दबाव के डाल के। किसने दबाव डाला? मैं तो जानता नहीं भैया, उनका नाम है मोदी जी करते हैं। नहीं मोदी जी नहीं, आप जो आप बोल रहे थे पार्षद महोदय ने बताया, उनके आदेश के अनुसार कर रहा हूँ मैं तो काम। आपके पास फोन आया था पार्षद हाँ जी? बिल्कुल, अभी जैसे बात करी थी। नाम बताएं। कृष्ण जी, पार्षद सोनी। धन्यवाद। इस मामले में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष श्रेय सोनी ने महापौर प्रहलाद पटेल से शिकायत करते हुए वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद प्रतिनिधि कृष्णा सोनी पर कार्रवाई की मांग करते हुए बताया। जी, विगत 13 तारीख को दीनदयाल नगर के मुख्य मार्ग पर 2 पेड़ों की अवैध रूप से कटाई की गई थी। इस संबंध में हम आज महापौर जी से मिले। आयुक्त महोदय को भी हमने एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है। इसमें हमने मांग की है कि सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो जो मेरे द्वारा ही बनाया गया था और सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया था, इसमें हेड माली जो है नारायण गहलोत जी, उनके द्वारा एक कथन दिया गया था कि उन पर दबाव डालकर कृष्णा सोनी नामक व्यक्ति जो अपने आप को पार्षद प्रतिनिधि बताते हैं, उन्होंने दबाव डालकर ये 2 पेड़ कटवाए हैं। इसमें एक 25 वर्ष के लगभग का शीशम का पेड़ था और लगभग 30 वर्ष पुराना एक नीम का पेड़ था, जो कि कहीं किसी अड़चन में नहीं आ रहे थे, जो कहीं कोई असुविधा नहीं प्रदान कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वो पेड़ की कटाई कर दी गई और उसकी लकड़ी भी वहाँ से गायब है, वहाँ से लकड़ी भी चोरी कर ली गई है। लगभग अगर उसका मूल्य माने तो शीशम के वृक्ष जो है 25 वर्ष पुराना वृक्ष अगर है तो उसका 1.25 लाख रुपए से लेके 3.25 लाख रुपए तक की मूल्य जीवित वृक्ष की होती है। तो मैंने ये अवगत कराया है कि वृक्ष की लकड़ी भी चोरी हो चुकी है, अवैधानिक रूप से वृक्ष को भी काटा गया है और एक अवैधानिक कृत्य इसमें ये हुआ है कि शासकीय कर्मचारी को दबाव बनाकर उससे गैरकानूनी काम कराया है। महापौर जी ने इस बात का संज्ञान लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है इस विषय पे। और उन्होंने जो है संबंधित अधिकारी को आदेशित किया है कि एक परिवाद इसमें दायर किया जाए, इसमें जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट हो और अगर अवैधानिक रूप से वृक्ष की कटाई हुई है तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई हो। नगर निगम के कर्मचारी को सस्पेंड करने के आदेश उन्होंने दिए हैं और आगे जो व्यक्ति जिस भी व्यक्ति ने दबाव बनाया है उस पर भी परिवाद दायर करने का। बिलपांग थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस चौकी धराड़ एवं साइबर सेल की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि देर रात पुलिस सहायता केंद्र धराड़ पर ड्यूटी के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप में 2 व्यक्ति अवैध शराब बियर लेकर नलकुई भाटी बड़ोदिया रोड पर खड़े हैं। सूचना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही वाहन चालक व उसका साथी वाहन लेकर भागे, किंतु पीछा करने पर वाहन को नलकुई गांव पार कर कच्चे रास्ते पर रोका गया। इस दौरान दोनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें कुल 30 पेटी देसी प्लेन शराब, 6 पेटी देसी मसाला शराब, 14 पेटी पावर बियर, कुल 50 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई। पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर वाहन चालक व उनके साथी के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं आरोपियों की तलाश जारी है।
डोसी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में बनी मल्टियों के फ्लैट्स में रहने वाले रहवासियों का गुस्सा मंगलवार की रात 10:30 के पास तब फूट पड़ा जब उनकी बिजली फिर से काट दी गई। 2 दिन से परेशानी झेल रहे रहवासी पूरे परिवार के साथ बिजली कंपनी के ऑफिस पहुंचे और पावर हाउस रोड जाम कर धरने पर बैठ गए। ट्रैफिक जाम की जानकारी मिलते ही स्टेशन रोड थाना प्रभारी स्वराज डाबी तुरंत जवानों को लेकर पहुंचे, समझाकर सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। रहवासियों ने बताया कि कल भी लाइट काट दी थी, मंगलवार शाम फिर काट दी। कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार भी किया, जब तक बिजली नहीं जोड़ते हम नहीं हटेंगे। कुछ देर बाद सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया भी आए। आखिरकार एमपीईबी के असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार रंगीला मौके पर पहुंचे। उन्होंने लाइट चालू करवाई, साथ ही कनेक्शन करवाकर मीटर लेने के लिए बुधवार से कैंप लगाने को कहा। इसके बाद रहवासियों का गुस्सा शांत हुआ और वे लौट गए। पहले ही लाइट काट रही, कौन सी बात हो रही है? मीटर नहीं लगवा तो उसकी बात है गलती। पहले से लाइट काटने का अधिकार क्या है इनको? अंधेरे में रह जाएंगे क्या? तो कितने दिन से कट रही लाइट आपकी? 3 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। रात लोगों को तो रात में लाइट काट रहे हैं। रात में लाइट काट रहे लोग, ऐसे कौन सा? हमारे मीटर जमा है पुराने जमा है, पुराने मीटर लगा दो, हम नहीं लीजिए ना, बिल आगे बढ़ने को तैयार है।